हेलो एवरीवन, वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। अर्लियर क्लासेस में आपने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा है, तो हम देखते हैं इस टॉपिक को। फर्स्ट क्या, अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। या प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुकी हो। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, उसको मूव करने के लिए, मोशन में लाने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह से हम क्या करें कि एक पीस ऑफ स्टोन है, उसको मैं ड्रॉप करूं एक पर्टिकुलर हाइट से, तो वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। चाहे चौक है, उसको भी ड्रॉप करूं, वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको एक अपने हैंड में पिक करके पर्टिकुलर हाइट से आप उसको क्या करते हो? रिलीज करते हो, छोड़ते हो, तो वो कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस पर क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाता है? अर्थ लगाती है। और किस साइड लगाती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मतलब अपने सेंटर की तरफ ये क्या करती है? सभी ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है, खींचती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या गिवन है? इंग्लिश साइंटिस्ट थे न्यूटन। वो कहाँ थे? अपने गार्डन में ट्री के, एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, एक एप्पल गिरा उनके ऊपर। तब उन्होंने इसके बारे में स्टडी की और क्या कंक्लूजन दिया कि अर्थ क्या करती है? सेम, कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर क्या लगाती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती है। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी? The earth attracts or pulls all the objects towards its center. The force with which the earth pulls the objects towards it is called the gravitational force of earth or gravity of earth. Means अर्थ अट्रैक्ट करती है या पुल करती है सभी ऑब्जेक्ट्स को। मीन्स अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अर्थ क्या करती है? इन सबको अपनी तरफ, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। और जिस फोर्स से ये सभी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर है, जो एयर से बना हुआ है, इसको भी क्या है? होल्ड करके रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स। रेनफॉल होती है, अब क्लाउड से जो रेनफॉल होगा, ड्रॉप्स कहाँ? नीचे की तरफ अर्थ सरफेस पे आ रही है। किसकी वजह से आ रही है? ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। रिवर्स में जो वाटर फ्लो होता है वो क्या होता है? सरफेस पे फ्लो करता है, वो एयर में उड़ता नहीं है। मीन्स डायरेक्ट किस पे क्या? वो सरफेस पे ही फ्लो करता है। किस लिए करता है? कि वो, क्योंकि उसके ऊपर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। नेक्स्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब यूनिवर्स में क्या है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या है? कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि अर्थ क्या करती है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करता है। when we drop an object, it falls towards the earth. This means that the earth attracts the various objects towards its center. कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, सेम भाई, एक ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं, वो कहाँ जाता है? अर्थ की तरफ जाता है या अर्थ सरफेस की तरफ जाता है? दिस मीन्स अर्थ अट्रैक्ट्स द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि अर्थ क्या करती है? सभी ऑब्जेक्ट्स को, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, उन सबको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ। न्यूटन सेड दैट इट इज नॉट ओनली द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। कहता है कि न्यूटन ने बताया कि अकेले अर्थ ही ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं अप्लाई करती, इसके साथ साथ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स। न्यूटन के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। द फोर्स विद विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कहता है किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे।
ये टॉपिक अभी आपने अर्लियर क्लासेस में नहीं पढ़ा। ये जो टॉपिक है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ये आज आपने 9th क्लास में ही आया। सिंपल ग्रेविटेशन के बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। और एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशन का ही केस है कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको भी हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे।